हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2011-21। ये साल तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन सालों में से एक होगा। तुम्हारे आने वाले सालों का आज ये पहला दिन है। आने वाले जीवन का ये पहला दिन है और इस दिन से एक नए निर्णय और एक नए सोच के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आज आते हैं हम लोग अपने पढ़ाई पे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ग्राफ का, तो आज ग्राफ में ही कुछ आगे देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्राफ ऑफ मॉडुलस। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। ग्राफ ऑफ मॉडुलस। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस में सबसे पहले अगर किसी मॉडुलस का ग्राफ खींचना हो मुझको, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं इस प्रकार का ग्राफ। जैसे कि बोलेगा कि ये इस तरह का ग्राफ ड्रॉ, जैसे y बराबर बोलेगा मोड x का खींचना है, जैसे y बराबर इस तरह का खींचना है, जैसे y बराबर मान लेते हैं sin x का खींचना है इस तरह का, जैसे y इज इक्वल टू मोड x प्लस x माइनस 1 का ड्रॉ करना है, जैसे ये मान लेते हैं इस प्रकार से। ये डिफरेंट टाइप का ग्राफ है, बहुत तरह का ग्राफ हो सकता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉडुलस है इस तरह से, y इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस है इस तरह से। यानी मॉडुलस वाला ग्राफ को हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है बहुत। यानी मॉडुलस जब रहेगा तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कोई भी मॉडुलस वाला ग्राफ क्यों ना हो, तो देखो दुनिया में हर चीज का एक रूल होता है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने का भी रूल है। और उस रूल को समझ जाओगे तो इस दुनिया में कोई भी ग्राफ रहेगा उसको बना लोगे। तो बड़ा आसान है ग्राफ को ड्रॉ करना। तो कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ, जिसके थ्रू अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो टेक्निक में रूल वाइज सिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करके बताता हूँ मैं। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 तो कहता है, जैसे कि मान लेते हैं यही वाला ग्राफ कोई ले लिए, कोई भी ग्राफ चुन लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर मॉडुलस x है या y बराबर मोड x माइनस 1 है। तो सबसे पहला स्टेप 1 में कहता है, जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे y बराबर मोड x है, तो सबसे पहला काम कहता है पुट दी, लिख देता हूं मैं, पुट दी वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, put the value of quantity inside modulus इक्वल टू 0। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी रहेगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पर मोड x माइनस 1 है, बाकी सबको मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं और यहाँ पर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करते चलेंगे जाएंगे और तुम सीखते भी जाओगे क्या क्या होते जा रहा है। यानी राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट साइड में रूल लिखेंगे, दोनों एक साथ करते जाएंगे हम लोग। इसको थोड़ा हटाता हूँ, नीचे लिखेंगे, यहीं तक ले लेते हैं इसको। तो लिखा हुआ है पुट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। Put the value of quantity inside modulus equal to 0 and find different values of x, find different
वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर है, जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर है उसको कर देंगे इक्वल टू 0। यहां मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, ये, तो उसको कर देंगे इक्वल टू 0। समझ गया। पुट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। वेरी गुड। उसके बाद बोलता है फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी उसके बाद जो जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको निकाल देंगे। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 कहता है टेक डिफरेंट केसेस, टेक डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट केसेस एंड फाइंड टेक डिफरेंट केसेस एंड फाइंड इक्वेशन इन ईच केस, इक्वेशन इन ईच केस। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ, एक एक करके बताते जा रहे हैं ना। सबसे पहले अंडर मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी को 0 कर देंगे, कर दिया, उसके बाद केस लेना है। तो केस क्या लेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 आया ना, और इधर इन्फिनिटी आएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, और इधर आया प्लस इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। तो कहता है कि केस क्या लेना है कि यहाँ जो x बराबर 0 है, इधर का जो वैल्यू है x का मान 0 से छोटा होगा, यानी इधर वाला जो भाग होगा 0 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, इधर वाला भाग x लेस देन 0 हो जाएगा, और इधर वाला जो भाग होगा इस साइड वाला x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से छोटा 0 से बड़ा। ये x बराबर 0 पार्ट है, और इधर x बराबर 0 से छोटा, इधर x बराबर 0 से बड़ा। वेरी गुड। तो वो डिफरेंट केसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे केस नंबर 1 लिए, इसमें जैसे केस नंबर 1 लिए, केस नंबर 1 लिए कि अगर x लेस देन 0 रहा, यहाँ x केस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, x लेस देन 0 होगा, और फिर केस नंबर 2 क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। केस नंबर 2 क्या करेंगे, केस नंबर 2 में अगर x का मान 0 से ज़्यादा रहा, देखो ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में क्या है कि अगर x का मान 0 से छोटा रहेगा, और केस नंबर 2 में क्या है, अगर x का मान 0 से बड़ा रहेगा। इस तरह का केस लेंगे और इसमें ब्रेक करेंगे। देखते हैं, स्टेप पहले लिख देता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, पहला स्टेप में मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 कर देंगे और x का डिफरेंट वैल्यूज निकाल देंगे। दूसरा डिफरेंट केस ले लेंगे और हर केस में इक्वेशन निकालेंगे। और तीसरा स्टेप है ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच केस। हर केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑन सेम XY प्लेन। सेम XY प्लेन, सेम XY प्लेन का मतलब दिखा देता हूं मैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट मतलब होता है काट कर हटा देना। स्ट्राइक सब समझाता हूं। स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन, लिख देते हैं पहले, दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ। स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ which is not possible. Strike out those portion of graph which is not possible. Strike out मतलब क्या होता है, काट कर हटा देना। तो कितना स्टेप आया, 4 स्टेप में हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो पहला स्टेप ले लिए, अंदर का क्वांटिटी को 0 की, दूसरा केस में केस ले लिए x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। केस 1 में क्या करेंगे, देखो एक बात तुमको पता है, ये मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है जो किसी पर भी लग जाए तो वो
पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये मत समझने कि लड़की पे लग जाएगा तो लड़का हो जाएगा, किसी भी क्वांटिटी पर लग जाएगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ गया बात? ये हमेशा वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव होगा। y बराबर मॉडुलस x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। तो चलते हैं इसको, देखो जैसे केस क्यों लिया जाता है? केस इसलिए लिया जाता है ताकि हम x का y बराबर मोड x को तोड़ सके, मोड x को तोड़ सके। तो जैसे केस 1 में जैसे y बराबर मोड x था ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेक्निक क्या है, अंदर के क्वांटिटी को बाहर कर लेना है। क्या करना है? अंदर के क्वांटिटी को बाहर कर लेना है। अब देखो जिसको हम बाहर किए वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? जरा समझना, जिसको बाहर किए वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो जिसको बाहर किए वो निगेटिव है, दिया हुआ है ना x का मान 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा होगा तो यानी ये निगेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब y बराबर निगेटिव हो जाएगा, और y बराबर निगेटिव हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए y बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आता है बात? इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव। लेकिन अभी y बराबर आ गया निगेटिव, तो इसका मतलब एक माइनस लगा देना, सीधा सीधी समझना, निगेटिव आएगा तो निगेटिव लगा देना। तो अब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा x, जहाँ ये x निगेटिव है और उस निगेटिव में ये माइनस लगा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि देखो, जैसे कि -3 का मोड है, -3 का मोड है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो -3 को पहले सबसे पहला काम होता है जो अंदर रहेगा अंदर से बाहर कर देंगे उसको, जो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी रहेगा सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस क्वांटिटी को मॉडुलस से बाहर कर देंगे। ये क्लियर हो गया बात? तो मॉडुलस से इसको बाहर कर देंगे तो आ जाएगा -3। वेरी गुड। तो ये लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी देख रहे हो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, और राइट साइड तो निगेटिव हो गया। ये जो क्वांटिटी है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बराबर निगेटिव तालमेल नहीं खा रहा है। ऑब्वियस बात है कि नहीं? ये पॉजिटिव बराबर निगेटिव होगा क्या? तो क्या करेंगे, अगर इसमें एक माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये बन जाएगा +3। तो इस प्रकार से -3 का मोड +3 बनता है। ये क्लियर हो गया बात? तो अगर ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी पहले निकाल देना है, उसके बाद देखना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो निगेटिव रहेगा तो एक निगेटिव एक्स्ट्रा जोड़ देंगे ताकि वो पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत अच्छा। केस नंबर 2 में क्या करेंगे? फिर वही स्टाइल से इसको मॉडुलस को ब्रेक करना है। तो मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को बाहर करेंगे, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को मॉडुलस से बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। कैसे जाने? x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कोई भी चीज लेंगे तो वो चीज पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब y क्या है? पॉजिटिव है, और y को आना भी चाहिए था पॉजिटिव, तो y को पॉजिटिव आना चाहिए था, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर y का वैल्यू पॉजिटिव यस आ ही रहा है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे एज इट इज, यानी y इज इक्वल टू x जो हो गया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यही बात बोल रहा था 3 सेकेंड वाला केस में, टेक डिफरेंट केसेस एंड फाइंड इक्वेशन इन ईच केस। क्लियर हो गया बात? पहला में मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 कर देंगे, दूसरा में करेंगे केस लेना है x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डिफरेंट केस में इक्वेशन तैयार कर लेना है। इसी में दे दिया हूँ, दोनों बात को लिख दिए हैं। और उसके बाद कर रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान है तुम्हारे लिए। जैसे y इज इक्वल टू -x, थोड़ा सा उधर से बोर्ड को थोड़ा इधर ले जाता हूँ। ओके, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? y इज इक्वल टू, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब इधर थोड़ा सा स्क्रीन को लाते हैं हम लोग। स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू -x, और सेम xy प्लेन का मतलब होता है पहले xy लाइन तो खींचो, एक ही xy प्लेन पर दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर देना। एक ही xy प्लेन पर दोनों केसेस का ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। ये मान लेते हैं x हुआ और ये मान लेते हैं y हुआ, और ये x बराबर 0 लाइन ये हो गया, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
और x बराबर 0 लाइन बोलेंगे। बात समझ में आया? x बराबर 0 वाला लाइन ये है, और x बराबर 0 से छोटा और x बराबर 0 से बड़ा केसेस आया है। y इक्वल टू माइनस एक्स आया है केस 1 का ग्राफ। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने यस क्या आता है? वेरी गुड। तो इस तरह से y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ था कि उस पोर्शन को काट कर हटा देना है। स्ट्राइक आउट मतलब काट कर हटा देना। दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ दिखाई तो देना ही रहा होगा ना। स्ट्राइक आउट मतलब काट करके हटा देना है। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक आउट। केस नंबर स्टेप नंबर 4 देखो, स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, उस पोर्शन के ग्राफ को काट के हटा देंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन पॉसिबल नहीं है? x लेस देन 0 के लिए है, x लेस देन 0 यानी x 0 से छोटा इधर है और x बराबर 0 से बड़ा इधर है। तो कौन सा बचेगा, कौन सा कटेगा? यानी ये वाला x लेस देन 0 रहेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। बहुत अच्छा। यानी ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ था जब x लेस देन 0 होगा। अब केस नंबर 2 में क्या आया? केस नंबर 2 में आया x ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ होगा y बराबर x। तो ये y बराबर x का ग्राफ कैसा होगा? ये तो बड़ा आसान है। ये ग्राफ हो गया y बराबर x का। y बराबर x का शर्त है, ये ग्राफ होने का शर्त है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि x का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो 0 से ज्यादा तो इधर है, तो 0 से ज्यादा वाला होना चाहिए। x बराबर 0 से ज्यादा होना चाहिए। इधर क्या होगा? काट के हटा देना है। अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट। और बाद में क्या करना है, जो अंत में आएगा उसको रंगीन बना देना है। बात समझ में आ गया? कुछ और सवाल बना के देखते हैं, इतना से काम तो चलेगा नहीं। कुछ बढ़िया बढ़िया सुंदर सवाल देते हैं। जैसे तुम एक बार वीडियो को पॉज करके मुझको बना के दिखाओगे इस ग्राफ को। देखो, जैसे बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ दी ग्राफ, ड्रॉ दी ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मोड। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। इसको ड्रॉ करके दिखाओ, तब तक मैं मिटा रहा हूं। मैं इसको मिटा देते हैं। ड्रॉ करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, सब समझ समझ के बनाना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को कर देना है 0। तो यहां मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी को 0 करना है ना। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है यहां पर, तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या क्या स्टेप लेना था, सब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। मिटा देता हूं इसको। सबसे पहला काम क्या करना है, मॉडुलस के अंदर में जो क्वांटिटी है ना उसको कर देना है 0। तो यहाँ मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है बताओ, मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, ये है ना ही। तो उसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। एक मिनट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर है उसको कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहां मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, बहुत अच्छा, मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी कौन सा यहां पर है, x माइनस 1। एक एक करके देखो, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को कर देना है 0। पहला स्टेप हो जाएगा ये हो गया स्टेप नंबर 1। मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 करेंगे और उसके बाद x का वैल्यूज को ले आएंगे। तो x बराबर यहां क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यानी मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 करेंगे, उसके बाद ले आएंगे x का वैल्यूज। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे,
स्टेप नंबर 2 में करेंगे, उसको लाइन नंबर पर लोकेट कर देंगे। लाइन नंबर, एक लाइन है उस पर लोकेट करेंगे जहां x का मान 1 आएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो कितना केसेस आएगा इसमें, इधर x बराबर 1 है यहाँ पर और यहाँ x बराबर 1 से छोटा है, इधर x बराबर 1 से बड़ा है। तो x बराबर 1 से छोटा, इधर इस इलाका को ले लेते हैं, x लेस देन 1 हो गया ये वाला इलाका, और ये वाला इलाका हो गया ये अपना इलाका x बराबर x ग्रेटर देन 1 वाला है। तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 दो केस आएगा। तो केस 1 ले लेते हैं हम लोग। केस 1 में क्या करेंगे, केस 1 में अगर x का मान 1 से छोटा होगा, ये मेरा केस 1 होगा। और केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा मेरे लिए, केस 2 होगा हमारे लिए अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तब, यानी एक केस होगा x का मान 1 से छोटा होगा तब, और एक केस होगा x का मान 1 से बड़ा होगा तब। तो अगर x का मान 1 से छोटा हुआ, अगर x का मान 1 से छोटा हुआ तो उस केस में मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। y इज इक्वल टू, जैसे ये रहा, इसको क्या करना है, मॉडुलस को तोड़ना है। तो सबसे पहला टेक्निक क्या बताए थे, सबसे पहले मॉडुलस के जो अंदर में क्वांटिटी रहेगा उसको निकाल के बाहर करेंगे। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सा है जिसको हम लोग बाहर निकाल करेंगे, तो मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, x माइनस 1 है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कर दिए, निकाल दिए बाहर। अब देखना है कि जिसको हमने बाहर किया वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कैसे देखेंगे, x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है, यानी x छोटा है और 1 बड़ा है, यानी ये छोटा है और ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यू है वो क्या हुआ, निगेटिव है। तो ये इसका मतलब y बराबर तो निगेटिव ना आ गया, और y बराबर आना चाहिए था क्या, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो y बराबर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आ गया y बराबर निगेटिव। तो क्या करेंगे, एक निगेटिव लगा देंगे। तो अगर अब क्या हो गया, अब निगेटिव ये हो गया और उसमें माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव आ गया, और इस प्रकार से बच जाएगा ये y बराबर माइनस एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया केस फर्स्ट के लिए। अब केस 2 में देखेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर वही स्टाइल से ये सारा केस वगैरह लेते हैं मॉडुलस को तोड़ने के लिए, और मॉडुलस जब तोड़ लेंगे तो ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी यहाँ पर कौन है, मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, मॉडुलस के अंदर में जो क्वांटिटी है ना वो x माइनस 1 है। मॉडुलस के दो अंदर में क्वांटिटी वो कौन है, x माइनस 1 है। अब देखना है x माइनस 1 एक पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब इसके बारे में सोचना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखो x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ये हो गया और ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे 5 में से 4 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, जैसे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा पॉजिटिव, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये y बराबर पॉजिटिव आ गया। तो क्या करेंगे, y बराबर पॉजिटिव तो आना ही चाहिए था ना, तो y बराबर पॉजिटिव आना चाहिए था और y बराबर पॉजिटिव आ गया है। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। एज इट इज का मतलब जैसे था ना उसी तरह से इसको छोड़ देना है। तो केस नंबर 2 के लिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया, और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बहुत आसान चीज है ग्राफ ड्रॉ करना, और वो भी सेम एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन दोनों के लिए सेम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सेम एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स बराबर 1 लाइन पहले देना है। तो एक्स बराबर 1 लाइन बाउंड्री लाइन हो गया ना, तो एक्स बराबर 1 लाइन को यहाँ डाल देता हूँ मैं, दिस इज बाउंड्री लाइन। कौन सा लाइन, बाउंड्री लाइन, क्योंकि इससे राइट और इससे लेफ्ट जो कहानी होगा ना वो अलग अलग कहानी हो जाएगा। x बराबर 1 से बड़ा और x बराबर 1 से छोटा, यही ना कहानी बनाना था। तो जब x 1 से छोटा है, इसमें भी कुछ और मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं
यहाँ पर -1 लिख देते हैं, सही है। तो अब ये देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा उसका, किसका, केस नंबर 1 का। इसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है। y बराबर जैसे -x + 1 है तो क्या टेक्निक बताए थे, एक बार बोले थे x बराबर 0 करोगे, x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, इस पॉइंट से पास करेगा। एक बार क्या करना है, एक बार कर देना है y बराबर 0। अगर y बराबर 0 कर देंगे तो -x + 1 होगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से जाएगा, यानी ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा। कुछ कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, नीचे वाला ने दिखाना है, कैलकुलेट से देखिए, दोनों का वैल्यू देख लो। x एक बार x बराबर 0 के तो y लाए, एक बार y बराबर 0 x ले आए, और कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना था -x + 1 का, तो एक बार x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, पॉइंट आ गया। एक बार y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, यहाँ आएगा, और ड्रॉ कर दिए। अब इसमें कौन सा कटेगा और कौन सा रहेगा, तो इसमें x बराबर 1 से छोटा है ग्राफ, ये नहीं, ये ग्राफ x बराबर <1 है, x जो है ना 1 से छोटा है, तो x का मान 1 और x का मान 1 से छोटा और x का मान 1 से बड़ा, तो x का मान 1 से छोटा रखेंगे, x बराबर 1 से बड़ा को काट देंगे। क्या सही बोले, नहीं, x बराबर 1 से छोटा लेना है ना, x बराबर 1 से छोटा रखना है, x बराबर 1 से छोटा रखना है, तो x बराबर 1 से बड़ा क्या कर देंगे, कट कर देंगे ना, x बराबर 1 है ना, 1 से बड़ा को कट कर देंगे। और उसका दूसरा ग्राफ इसका खींचेंगे, y = x - 1, y = x - 1 का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो बड़ा आसान है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। एक बार बोले थे ना x बराबर 0 करोगे, x बराबर 0 करोगे तो y बराबर कितना आएगा, -1 आएगा, x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर माइनस आएगा, एक बार y बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, तो ऐसे आएगा, इससे ये रहा। अब इसमें क्या कटने वाला है, ये ग्राफ x > 1 के लिए है, x का मान 1 से यस बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए इसमें, तो x का मान 1 से बड़ा, x बराबर 1 है तो 1 से बड़ा इधर आएगा, 1 से छोटा इधर आएगा, तो 1 से बड़ा को यस 1 से बड़ा को रख लेना है, तो 1 से छोटा को क्या कर देना है, कट कर देना है, यस ये कट हो गया, तो ये हो गया ग्राफ मेरा फाइनल। समझ में आया बात, ये y बराबर x - 1 का मोड था। तो एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, अगला ग्राफ, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अभी करके दिखाना, प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। ये ग्राफ अगला है जो ड्रॉ करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं मैं, और अभी बना के दिखाओ। तो y = मोड x + 1 का ग्राफ बना के दिखाना है कॉपी में, वीडियो को करोगे पॉज, उसको बना के दिखाओगे, वीडियो पॉज करके बना के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 कर दे। दो ग्राफ तो प्रैक्टिस करा दिया, ये तो तुमको खुद बना लेना चाहिए, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट वाला तुमको बताऊंगा, ये खुद से बना लोगे, वेरी गुड। मैं ये चौथा ग्राफ तुमको बताता हूं, देखो जैसे ये देखो, ड्रॉ द ग्राफ y = x - 1 का मोड और x + 1 का मोड, इस ग्राफ को ड्रॉ करना। कैसे बनाएंगे, बनाकर एक बार क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखना है कि कितना तुमसे बनता है, और पूरा उम्मीद है कि ये वाला ग्राफ तुमसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो बना के दिखाओ, वीडियो को पॉज करोगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो सीख जाओगे यहाँ पर फिजिक्स तुम। तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद बनाओगे, और उसके बाद वापिस आ जाओ। अब देखता हूँ, देखो तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, जैसे ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे कि
मॉडुलस x माइनस 1 का है और मॉडुलस x प्लस 1 का है, यानी मॉडुलस है x माइनस 1 में मोड लगा हुआ है और x प्लस 1 में मोड लगा हुआ है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर में है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मॉडुलस के अंदर में कौन सा क्वांटिटी है, यस x माइनस 1 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी x माइनस 1 को 0 करेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1, और दूसरा क्या है मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी x प्लस 1 है और उसको भी कर देंगे 0। तो x बराबर आ जाएगा -1। देखो यहीं पर तो सब गड़बड़ कर दिया होगा तो है कि नहीं। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी x माइनस 1 है उसको 0 कर दिए, मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी x प्लस 1 है उसको इक्वल टू 0 कर दिए। तो ये मेरा आगे x का वैल्यूज। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहा है कि इसको लाइन नंबर पर बिछाएंगे, किसको, जो x का वैल्यू आया ना उसको लाइन नंबर पर डालेंगे। तो x का वैल्यू जो आया, एक वैल्यू आया x का -1 और एक वैल्यू आया x का +1। -1 +1 इसका मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर होगा प्लस इन्फिनिटी। ये क्लियर है बात, गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, इधर का जो केस होगा वो कौन सा केस होगा, x लेस देन, इधर का केस होगा x का मान -1 से छोटा होगा। क्या x का मान -1 से छोटा होगा, बहुत अच्छा। यहां से यहां क्या होगा, x का मान -1 से बड़ा, x का मान -1 से बड़ा और x का मान 1 से छोटा, यानी -1 और 1 के बीच में आ गया ये। और इधर वाला क्या होगा, x का मान 1 से बड़ा आ गया, x का मान 1 से बड़ा, -1 और 1 के बीच में, -1 से छोटा। तो क्या करेंगे, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है कि अगर x का मान छोटा है -1 से, ये केस नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2 में क्या होगा, पहले लिख देते हैं, समझने के लिए लिखता हूं मैं। केस नंबर 2 में क्या लेंगे कि अगर x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, केस नंबर 2 होगा। और केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 में होगा, इधर दिखता है तो यहीं लिख देंगे। केस नंबर 3 क्या होगा, उधर तो दिख नहीं रहा है, केस नंबर 1 2 तक तो दिख रहा है, नहीं। केस नंबर 3 नीचे में ले लेंगे, इसको ऐसे करो, मिटा देंगे, ऊपर नीचे ले लेंगे, हटा देते हैं इसको, दिखेगा नहीं बोर्ड पर। तो केस नंबर 1 में x लेस देन -1 हो गया। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी, पहले वाला सब चीज लिख लेते हैं। ये केस उस जो हम लोग ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, मॉडुलस को तोड़ने के लिए। तो मॉडुलस को इसमें तोड़ेंगे, तो मॉडुलस को तोड़ेंगे तो x लेस देन 1 है, -1। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को बाहर कर देंगे। तो मॉडुलस के अंदर में क्वांटिटी कौन है, x -1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ x का मान -1 से भी छोटा है, x का मान -1 से छोटा है। तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे -1 से छोटा -2 रख के देखेंगे तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो ये निगेटिव न है, होना चाहिए था क्या, ये टर्म को तो होना चाहिए पॉजिटिव ना, तो ये निगेटिव ना आ रहा है। तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे यहाँ पर, वेरी गुड। अब फिर क्या करेंगे, इस वाला पर जाएंगे, इस वाला पर। अब इसमें देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये x जो है ना -1 से छोटा है, जैसे -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो x का मान -1 से छोटा इसमें रख देंगे। x का मान अगर -1 से छोटा रख देंगे, जैसे -3 रख दिए, तो ये -3 + 1 क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। -3 + 1 हो जाएगा -2, यानी निगेटिव हो जाएगा। यानी ये भी मेरा निगेटिव है, यानी यहाँ भी एक निगेटिव जोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो निगेटिव होता है तो निगेटिव जोड़ेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव जोड़ेंगे। इस प्रकार से जो y बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा -x + 1, यहाँ हो जाएगा -x -1। और इस प्रकार से y इक्वल टू आ जाएगा, ये -1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये -x और ये -x
-2x का रूप ले लेगा। ये था केस नंबर 1। अब आएगा केस नंबर 2। यही ड्रॉ कर देता हूं मैं, जगह लाने का तो कोशिश करना पड़ेगा। अगर x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो क्या करेंगे? वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ले आते हैं। y इज इक्वल टू, इसी मॉडुलस को तो हम लोगों को तोड़ना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, मॉडुलस का क्वांटिटी को मॉडुलस के अंदर से ले आएंगे बाहर, अंदर से बाहर। किसको ले आएंगे? मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे? मॉडुलस से बाहर ले आएंगे। वेरी गुड। अब देखना है वो निगेटिव है या पॉजिटिव। तो x का मान -1 और 1 के बीच में है, तो -1 और 1 के बीच में 0 हो सकता है। तो 0 रख के देखो, यहाँ पर 0 रख के देखो, तो 0 - 1 निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव, यानी ये चीज़ निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ एक निगेटिव, यस लगा देना है ना। और यहाँ देखो x + 1 को पहले मॉडुलस से बाहर कर दिए। अब यहाँ -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रख के देखो। जैसे -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू, जैसे 0 रख के देखें, तो 0 रख के देखें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 0 + 1 और 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी ये वैल्यू जो है ना, अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पॉजिटिव छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से y का जो मान आएगा ना, -x + 1 हुआ ना, अब +x अब +1 हो गया। तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्या? -x और +x कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 2। केस नंबर 2 समझ में आया? अब केस नंबर 3 लिख देते हैं और समझ लेंगे। केस नंबर 3 यहाँ से देख लो, x का मान क्या है? 1 से बड़ा है। x का मान क्या है? 1 से बड़ा है। तो इस तरह x > 1 करके हम लाएंगे इधर, x > 1 करके यहाँ हम लाने वाले हैं सिचुएशन। केस नंबर 3, अगर x का मान 1 से बड़ा हुआ तो, अगर x का मान 1 से बड़ा हुआ तो हमको मॉडुलस पहले तोड़ना है ना, इसको पहले तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? बड़ा आसान है। पहले मॉडुलस के अंदर से उसको ले आएंगे बाहर, तो x - 1 को ले आए बाहर। तो अब देखना है कि x का मान 1 से बड़ा है, यानी x का मान 1 से बड़ा है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो उसमें इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो नहीं, इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे एज इट इज। अब प्लस देखो, ये x + 1 को पहले मोड से बाहर निकालेंगे। देखते होता क्या है ना कि अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो वही छोड़ देंगे, और अगर निगेटिव आएगा तो उसमें एक माइनस साइन लगा देंगे। तो ये x का मान 1 से बड़ा है, जिसे 2, 3, 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना हो जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो y = फाइनल क्या हो गया? x - 1 + x + 1, यानी y = x हो जाएगा 2x। ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आया। इसको या a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। अब क्या करना है? तीनों को एक ही XY, यहां देखते हैं तो ड्रॉ करने योग्य है क्या? दिखता है, देख लेता हूं। तो उसका ग्राफ लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे। उधर थोड़ा सा बोर्ड को मिटा देता हूं, मैं दिखाते चलूंगा तुमको केस करके, केस 1 में क्या हुआ और केस 2 में क्या होगा और केस 3 में क्या हुआ। इसको मिटा देते हैं, इस साइड मिटाते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। उधर केस लिखा हुआ है, इधर ड्रॉ करेंगे ग्राफ। केस 1 में क्या आया है, ध्यान से देखो। ग्राफ ड्रॉ करना है केस 1 वाला का, 2 वाला का और 3 वाला का, एक ही XY प्लेन में ड्रॉ करना है। पहले केस फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। केस फर्स्ट में y = -2x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। एक ही XY प्लेन होना चाहिए, ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो XY प्लेन ड्रॉ करो। देखो, हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो सबसे पहला काम होता है बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर देना। बाउंड्री लाइन यहां पर क्या है?
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बाउंड्री लाइन का मतलब हुआ मेरा कि केस जो ले रहे हैं ना, बाउंड्री लाइन का मतलब है x बराबर 1 और x बराबर -1। कैसे ड्रॉ करेंगे? बाउंड्री लाइन मतलब x बराबर 1 और x बराबर, देखे थे ना केस जो लिए थे ना, एक x बराबर आया था -1, नहीं, मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को जीरो किए थे तो था ना एक -1 से छोटा है, नहीं, -1 से छोटा, वहाँ भी देखे थे ना, आया था ना, इस तरह से आया था, -1 और 1 आया ना, तो -1 और 1 बाउंड्री लाइन हुआ, यहाँ x बराबर 1, ये मेरा बाउंड्री लाइन हुआ, x बराबर 1 और x इज इक्वल टू -1, बाउंड्री लाइन हुआ। अब इस बाउंड्री लाइन से लेफ्ट साइड में y बराबर -2x है, तो y बराबर -2x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो x बराबर 0 देंगे तो y बराबर 0 आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। x बराबर अगर 1 दे देंगे तो y बराबर -2, तो ये -1 और -2, यानी x बराबर 1 देंगे तो y बराबर -2 होगा ग्राफ में। x बराबर अगर -1 देंगे तो y बराबर +2 हो जाएगा, 1 2। x बराबर -1 देंगे तो y बराबर +2 हो जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ। यस, कितना शानदार ग्राफ है। तो क्या करना है इसमें, क्या होगा, x का मान -1 से छोटा है, अरे इधर तो इधर ही आना था इसमें, x का मान -1 से छोटा है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा ना, दिख रहा है ना, ये 1 ले लिए और ये 2 हो गया, x का मान -1 से छोटा है, यहां पर -1 से छोटा है, वेरी गुड, थोड़ा सीधा सीधा आ जाए, ठीक है, ये हुआ केस नंबर 1। और केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में क्या है, y बराबर 2 है ना, ये y बराबर 2 है केस नंबर 2, तो y बराबर 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो y बराबर 1 और y बराबर 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे हो जाएगा y बराबर 2 का ग्राफ, y बराबर 2 नहीं, लेकिन यहां पर y बराबर 2 जो है ना -1 और 1 के बीच में है, y बराबर 2 कहां से कहां है, y बराबर 2 जो है -1, ये -1 और +1 के बीच में है, y बराबर 2, तो y बराबर 2 -1 और +1 के बीच में अगर है तो ग्राफ में क्या होगा, यानी -1 और +1 के बीच वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ रहेगा नहीं, -1 और +1 के बीच का ग्राफ क्या होगा, रहेगा ना, अरे x बराबर 1 और x बराबर -1, x बराबर 1 और x बराबर -1 लाइन के बीच का ग्राफ रहेगा, यानी ये वाला को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अंग्रेजी में क्या लिखा आता है, स्ट्राइक आउट दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ व्हिच इज नॉट पॉसिबल, यस, तो जो पॉसिबल नहीं है उसको क्या करेंगे, काट के हटा देना है, तो यही ग्राफ बीच वाला बच जाएगा। ये केस नंबर 2 का हो गया। और केस नंबर 3 का क्या करेंगे, जरा बोर्ड पर देखो, केस नंबर 3 ये रहा, y इज इक्वल टू 2x, क्या है केस नंबर 3, y इज इक्वल टू 2x, उधर ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 2x का, तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ जब इस पर ड्रॉ करेंगे तो देखो x बराबर 0 पर y बराबर 0 आएगा, बहुत आसान है ड्रॉ करना, y बराबर 2x का, इसका ये कौन सा ग्राफ था, ये था y इज इक्वल टू -2x का, और y इज इक्वल टू 2x का ड्रॉ करना है, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 आएगा, x के सामने 1 देंगे तो y इज इक्वल टू, x बराबर 1 देंगे तो y बराबर 2 आएगा, x बराबर -1 देंगे तब, x बराबर -1 देंगे तो y बराबर -2 आएगा, ये पॉइंट आएगा, और कुल मिला के ये वाला लाइन बनेगा, ये वाला लाइन, बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या कह रहा है, y बराबर 2x का शर्त क्या है, यानी ये ग्राफ किस शर्त पर है,
तो बोलता है इस ग्राफ का शर्त है कि ये x का मान इसमें 1 से बड़ा होना चाहिए। जरा ध्यान से देख लो, x का मान क्या है केस नंबर 3 में लास्ट में, x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तब y बराबर 2x होगा। तो y बराबर 2x का ग्राफ तो ये है, तो y बराबर 2x का ग्राफ में क्या करना है, 1 से बड़ा वाला को पोर्शन को ले लेना है। तो x बराबर 1 से बड़ा लेना है कि नहीं लेना है, x बराबर 1 से बड़ा ज्यादा का ग्राफ कट कर देना है कि रख लेना है, रख लेना है। तो काटना किसको है, इसको है, तो इसको काट देते हैं। वेरी 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 गुड, वेरी गुड, काट देते हैं इसको। तो क्या बन गया, ये वाला पोर्शन बन गया, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आया बात? बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं। एक चैलेंजिंग ग्राफ दे रहा हूं और मेरा तो मानना है कि तुम बना नहीं पाओगे। अगर बना पाओगे तो व्हाट्सएप पर भेजना बना के, मैं देखूंगा कि किस में कितना है दम। दे दूं सवाल, किस में कितना है दम वाला सवाल है। ये रहा सवाल, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, दम वाला सवाल। ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मोड, y बराबर x का मोड और y बराबर x प्लस 1 का मोड। ये आज का कौन सा क्वेश्चन है, 1 2 3 चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है क्या, चौथा ही मान लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है। ये HW देता हूं और पूरा उम्मीद है कि तुम नहीं बना पाओगे। क्या नहीं बना पाओगे, देखते हैं बना सकते हो कि नहीं। होमवर्क रह गया है, चैलेंजिंग सवाल, होमवर्क बना के जरूर आओगे। कुछ और भी टेक्निक समझाता हूं मैं, कुछ और ट्रिक बताता हूं मैं जल्दी करने का सवाल। देखो छू मंतर का, छू मंतर समझता है, कुछ छू मंतर ग्राफ में मॉडुलस लगा रहेगा तब क्या करेंगे। जैसे कि अगर कोई fx को बदलना है fx में, तो इसका छू मंतर स्टाइल समझाता हूं। कौन सा स्टाइल, छू मंतर स्टाइल, छुओगे और बन जाएगा मजेदार ढंग से। तो अभी जितना ग्राफ खींचे थे ना, जैसे इस तरह का नहीं बनेगा, इस तरह का, जिसमें कोई फंक्शन में डायरेक्ट मोड लगा देगा तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में तुमको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो आज इसको समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि y बराबर x है, y बराबर x का ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ है ये। y बराबर x का ग्राफ क्या होगा, कैसा होता है, सबको पता है, ऐसा होता है। अच्छा एक बात समझ में आता है कि अगर हम इसको परिवर्तन करेंगे y बराबर मोड x में, किसमें परिवर्तन करेंगे, y बराबर मोड x में, तो क्या करेंगे वो जरा अस्थिर से समझ लेना। यानी y बराबर x को छूमंतर, इसको बोलते हैं छूमंतर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के एक फॉर्म से ग्राफ के दूसरे फॉर्म में परिवर्तन करना। जैसे fx को मोड fx में कन्वर्ट करना। तो y बराबर अगर x पर ये ग्राफ था, तो यहाँ पर देखो x का मान पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, नहीं x का मान इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और x का मान निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर भी x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और y का मान, यहाँ पर देखो x का मान, याद रखना x का मान पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। पहले समझना, पहले सोचने वाली बात समझो, x का मान पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। क्या कहते हो, x का मान पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी y का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इस केस में रे हमेशा पॉजिटिव होगा, रटना नहीं है,
रटना नहीं है, समझना है। जैसे y बराबर मोड x है, मानिए y बराबर x में मोड लगा हुआ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x का मान पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है दोनों। यानी x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, x का मान निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव रहेगा, और ये y बराबर 0 है, y बराबर ये x एक्सिस को y बराबर 0 लाइन बोलते हैं ना रे, y बराबर 0 लाइन बोलते हैं ना x एक्सिस को, तो y बराबर 0 से ज़्यादा और y बराबर 0 से कम, यानी y का मान पॉजिटिव होगा ऊपर, नहीं देखते हो +1 +2, और y का मान निगेटिव होगा नीचे। इसका मतलब ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा, यही समझ में आया। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही निकला, इसका मतलब ग्राफ हमेशा, इसका मतलब ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, x एक्सिस के ऊपर रहेगा। बात तुमको समझ में आया? अरे y का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y का मान हमेशा पॉजिटिव का मतलब x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर y का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हुआ ऐसे हुआ, जैसे पहले इसको ड्रॉ कर दिया, देखो ड्रॉ कर दिए। अब देखो x का मान -1 पर y का मान भी -1 था, लेकिन यहाँ पर +1 बन जाएगा। इसमें करना क्या है ना, सीधा सीधे समझो, ये वाला मिरर इमेज ले लेना, ये जो मिरर देख रहे हो ना, ये मिरर, इसको मान लेना, x एक्सिस को मिरर मान लेना है। यानी जो चीज़ यहाँ नज़र आ रहा था मिरर में, वो चीज़ यहाँ नज़र आएगा मिरर में नहीं, और जो चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है मिरर में, वो चीज़ यहाँ नज़र आएगा मिरर में। यानी ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यानी इसका मिरर इमेज ले लेना इधर, इसको काट देना है। क्यों काट देना है? क्योंकि ग्राफ y का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, यानी x एक्सिस से नीचे नहीं आएगा, यानी ग्राफ हमेशा क्या होगा? यस, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। बात समझ में आया? नहीं ना? समझ में आ जाएगा। ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। जो इस ग्राफ को पहले y एक्स को ड्रॉ कर पाएगा, वही नहीं इसको ड्रॉ कर पाएगा। बड़ा आसान था, टेक्निक समझ में आया बात। अब देखो, जैसे मैं दूसरा ग्राफ सिखाता हूं, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करना, तुम करके दिखाओ तो, एक ग्राफ करके ट्रांसफॉर्म। इसको मिटाते हैं, मिटाता हूं, देखो बहुत सुंदर है। जैसे इस ग्राफ को करना है तुमको, जैसे y इज इक्वल टू x - 1 का मोड है, इसको करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मोड हटा देंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, मोड हटा के ग्राफ ड्रॉ कर देना है। मोडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, x - 1 आएगा, और इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर देना है। बहुत आसान है कि नहीं? बहुत आसान का मतलब, एक बार x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आएगा -1, x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आएगा -1, और y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा 1, यानी x बराबर 1 आएगा और y बराबर 0 आएगा। ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x - 1। अब क्या करना है मुझको, y इज इक्वल टू x - 1 का मोड करना है। y इज इक्वल टू x - 1 का मोड करना है। एक बार पहले ड्रॉ कर देते हैं इसको, नहीं, पहले वाला को पहले ड्रॉ करके यहाँ छोड़ देते हैं। यानी यहाँ -1 है और यहाँ 1 है। तो क्या टेक्निक है इसका मतलब, ये 0 है। क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, अंदाज लगाओ, अंदाज मत लगाओ, दिमाग लगाओ। तो क्या करेंगे जरा सोच के बता दो। ग्राफ तो नीचे चला गया, नीचे से दिखा देता हूँ। क्या करना है इसको, इसका मतलब हुआ कि समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, सोचो ना जरा, रटना थोड़े है, समझना है। इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा ना, अरे मोड लग गया ना, इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मान पॉजिटिव है, इसका मतलब y का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी जो -1 था वो मोडुलस लगाएंगे तो +1 बन जाएगा।
यानी ये वाला +1 बन जाएगा, यानी ग्राफ सीधे इससे जाएगा। कहने का मतलब ये मिरर बना देना है। समझना यही है कि जब मॉडुलस लगाएंगे ना तो एक्स एक्सिस को एक मिरर बना देना है और एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा ना उसका मिरर इमेज ले लेना। बड़ा आसान है। क्या करना है, पहले बिना मोड का ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ कर लिए, और उसके बाद एक्स एक्सिस को मिरर बना के एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ को मिरर इमेज ले लेना है और उसके बाद इसको कट करके हटा देना है, कट करके हटा देना है। जैसे एक सवाल और समझाता हूं मैं, जैसे अगर तुमको बताना है, जैसे y = x² - 4 का मोड ले ले, मान लेते हैं y = x² - 4 का मोड ले लेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बिना मोड का ड्रॉ कर लेंगे। हटाता हूं इसको। पहले क्या करेंगे, पहले टेक्निक ये है कि पहला काम क्या करेंगे, पहला ये होगा x² - 4, और इसको तो तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो तब इसको मत समझने की कोशिश करना। तब क्या करोगे, वीडियो लेक्चर पीछे वाला देखोगे जिसमें हम ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन और ग्राफ ऑफ, यानी इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर को देखोगे। आज लेक्चर हो जाएगा, जो भी होगा उसके पीछे वाला लेक्चर देखोगे। y = x² - 4 है, बताते ना y = 0 करेंगे तो x = +2 और -2, टेक्निक नहीं बताए थे। अरे बड़ा आसान है, एक बार y = 0 करेंगे तो x का मान आएगा +2 और -2, और एक बार x = 0 करेंगे तो y बराबर आएगा -4। तो याद नहीं है इस तरह का जो ग्राफ ड्रॉ किए थे, अगर ड्रॉ किया होगा तब ना होगा। ये वाला कौन सा ग्राफ हो जाएगा, y = x² - 4 का ग्राफ हो जाएगा। ओके, y = x² - 4 का ग्राफ हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे x² - 4 के मॉडुलस में। तो अगला इसका स्टेप क्या करेंगे, x² - 4 के मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे। y = x² - 4 का मोड डालेंगे, नहीं तो डालेंगे तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिखाई दे देगा क्या। ओके, देखो खूबसूरत ग्राफ सामने आने वाला है। y = x² - 4 को करेंगे तो फटाफट पहले क्या करेंगे, पहले यही सेम टू सेम को ड्रॉ कर लेंगे, सेम टू सेम को ड्रॉ कर लेते हैं। सेम टू सेम को ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है मुझको, y = x² - 4 में क्या बताए थे, वो वाला ग्राफ जो x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस को मिरर मानते हुए उसका मिरर इमेज ले लेना है। तो ये -4 का मिरर इमेज लोगे तो कहां पर बन जाएगा बाबू, -4 का मिरर इमेज लोगे तो +4 बन जाएगा, यानी कुछ यूं बन जाएगा, यूं इस स्टाइल में नहीं। और क्या करेंगे, नीचे वाला ग्राफ को यस काट के हटा देना है। मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन लास्ट लेक्चर बिना देखे हुए नहीं बनाओगे इसको, वरना दिक्कत हो जाएगी। समझ गया बात, इसको बनाना है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखो, वरना परेशान हो जाओगे बेवजह का। समझ में आ गया बात। ये ग्राफ फाइनल क्या है, ये और ये इसका ग्राफ आया। अगला ग्राफ है, इसको बना के देखते हैं। अब तो कुछ होमवर्क भी तुमको दिया जा सकता है ना। तो एक ग्राफ और देता हूं, उसको बना के दिखाओ, उसके बाद HW दे देता हूं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। देखो अगला ग्राफ तुमको मैं बताने जा रहा हूं, तब तक को स्क्रीन को पहले पोजीशन पर तो ले आए। तो ये रहा तुम्हारा अगला ग्राफ। अभी बनाने के लिए अभी बनाना है, y = 4 - x² का मोड। ये ग्राफ वीडियो को पॉज करके बनाना है तुमको। ये बनता है कि नहीं बनता है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद बनाना है। और इस तरह का ढेर सारा ग्राफ सिखाएंगे अभी तुमको। बहुत आसान, अभी तो बताया टेक्निक क्या करना है। अरे बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। पहले क्या करेंगे, पहले बिना मोड का खींच लेंगे। अब सवाल है कि तुमको बिना मोड का खींचने ही नहीं आता तो क्या करो, बोलो। वही वाला जोक कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द कर रहा है, तो कहाँ कहाँ दर्द कर रहा है, तो पूरे शरीर में कर रहा है। तो डॉक्टर साहब बाद में चेक किए, परेशान था बेचारा, तो देखा उंगली कटा हुआ है, तो जहाँ छुरा वहीं दर्द कर रहा है।
तो ग्राफ सीखा हुआ नहीं रहेगा तो यही हाल होगा तुम्हारा, जहाँ टच करेंगे ग्राफ को वहीं परेशानी होगी। इसलिए क्या करना है, शुरू से सारा वीडियो को देखना है। इस वीडियो को डायरेक्ट देखोगे तो जो मैं छूँगा वही वही दर्द करने लगेगा तुमको, जहाँ टच किए वहीं दर्द करने लगेगा, क्योंकि उंगली कटा हुआ है। समझ गया बात? तो क्या करना, पहले ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख लेना, उसके बाद यहाँ आना है। समझ गया ना? चलते हैं, देखो यहाँ पर एक और तरीका समझाता हूँ मैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिना मॉडुलस का खींचने दो, बड़ा आसान है। बिना मॉडुलस का खींचेंगे तो बड़ा ही आसान था कि y बराबर 0 देंगे तो x बराबर +2 और -2 आएगा, और x बराबर 0 देंगे तो y बराबर +4 आएगा। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ऐसा ना बनेगा, ऐसा बनेगा। और उसके बाद इसमें मॉडुलस डालेंगे, y = 4 - x² में मोड डालेंगे तो क्या होगा। इतनी समझ आ गई कि क्या होगा, नहीं आई? बड़ा आसान है, इतनी समझ आ जाना जरूरी है। ये पहले इस पुराना ग्राफ को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ आया +2 और यहाँ आया -2, यहाँ +2 यहाँ -2। ग्राफ का क्या करना है, मॉडुलस लेने का मतलब एक्स एक्सिस जो नीचे वाला ग्राफ होगा उसका मिरर इमेज लेना है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला का मिरर इमेज ये हो जाएगा और ये वाला का मिरर इमेज ये होगा, ये कट जाएगा। समझ में नहीं आया बात? यस, ये हो गया फाइनल ग्राफ। अरे बड़ा आसान है। अरे ये जो नीचे है ना, इसको मिरर में, ये अगर मिरर होगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा, जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ नजर आएगा। तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसे ना बन जाएगा, इससे 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 इससे। सही है, वेरी गुड। एक होता है इस तरह का ग्राफ, देखो किसी फंक्शन में जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है, सिखा देता हूँ थोड़ा सा। और इसको मिटाते हैं, मिटा देता हूँ। और एक और काम कर लेते हैं हम लोग, एक और काम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे कोई फंक्शन है f(x) और उस फंक्शन में कुछ जोड़ घटाव करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये रहा ग्राफ, जैसे है y बराबर x²। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है? देखता हूं करके। जैसे y बराबर x² का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, पता है ना? ये y बराबर x² का ग्राफ है। लेकिन इसमें अगर हमको बोलता कि y बराबर x² + 4 करो, y बराबर x² + 4 करो, तो जानते हो क्या करते हैं, y बराबर x² तो था ही, और उसमें +4 मतलब 4 y की तरफ ले जाएंगे और ऐसे खिसका देंगे। ये हो जाएगा y बराबर x² + 4। क्या खूबसूरत ग्राफ है। लेकिन अगर बोलता कि y = x² - 4 करो, तो क्या करते, है ना बात? तो इसका मतलब हुआ कि क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? प्लस करे बोलेगा तो ऊपर जाएंगे, और माइनस करेगा तो नीचे जाएंगे, याद रखना। इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर कहां कट करेगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखना है, एक्स एक्सिस को कट कहां करेगा, एक्स एक्सिस को कट कहां करेगा, निकालने के लिए y बराबर 0 करेंगे। एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, निकालने के लिए y बराबर 0 करेंगे। समझ में आया बात? एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर 0 करेंगे। उसी प्रकार से y एक्सिस को, तो x एक्सिस को कहां कट करेगा, निकालने के लिए y बराबर 0 करेंगे। और बोलता y एक्सिस को कट कहां करेगा, y एक्सिस को कट
कहाँ करेगा निकालने के लिए? x बराबर 0 करेंगे हम लोग, करते हैं ना। तो ये वाला ग्राफ में x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर -4 तो निकलिएगा, जानबे कर रहे हैं, अभी तो निकाले हैं। और y ये कहाँ कट किया ये निकालना है, तो क्या करेंगे? x एक्सिस को कट कहाँ करेगा, कैसे निकालेंगे? y बराबर 0 करेंगे। तो लिख देंगे अगर y बराबर 0 होगा, अरे x एक्सिस पर y 0 न होता है, इसलिए y 0 कर रहे हैं। रटना उठना नहीं है, समझना है। x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है तो y बराबर 0 कर देंगे। तो y बराबर जब 0 कर देंगे तो देखो, तो y बराबर 0 करेंगे तो अपने आप ना x आ जाएगा। तो x² बराबर 4 आया और x बराबर +-2 आया, यानी +2 और -2 पर कट कर देगा। समझ गया बात? बहुत आसान है। एक ग्राफ और खींच के देखते हैं हम लोग, एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं। देखो एक और खूबसूरत ग्राफ, जैसे बोलेगा y = x - x² ड्रॉ करो। y = -x² ड्रॉ करने आता है? कहाँ गया ग्राफ? y = -x² ड्रॉ करना है, ऐसे देखो y = -x² ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे y = -x²। समझ में आ रहा है बात? x एक्सिस और y एक्सिस, y = -x²। बहुत अच्छा। और अगर बोलेगा ये y हुआ और ये x हुआ और बोलेगा y = -x² +4 करो, तो क्या करेंगे? +4 करेंगे तो क्या करेंगे? यानी इसको ऊपर 4 खिसका देना है, याद रखना है, इसको 4 ऊपर खिसका देंगे। लेकिन सवाल है कि 4 जब ऊपर खिसकाएंगे तो x एक्सिस को भी तो कट करेगा। तो जहां x एक्सिस को कट करेगा वहां y बराबर 0 होगा, यानी x एक्सिस को कट कहां करेगा निकालने के लिए y बराबर 0 कर देंगे। यानी इसमें अगर y बराबर अगर हम 0 कर देते हैं तो y बराबर 0 करेंगे तो 0 बराबर -x² +4 हुआ, यानी x² बराबर 4 हुआ, यानी x बराबर +-2 हो गया। यानी ये +2 और -2 पे कट करेगा। लेकिन अगर इसमें बोलता है ये वाला निकालो होता है y = -x², अब -4 बोलेगा तब क्या करेंगे? माइनस बोल दिया ना, तो y = -x², यहाँ था -4 नीचे ना आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा, इस तरह से तो कट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर जो समझ में आया ना, छोटा जगह पर बताता हूं मैं, छोटे जगह पर बता देता हूं मैं फाइनल क्या समझ में आया मुझको। फाइनल जो समझ में आया वो यहाँ पर देखो। फाइनल समझ में यही आया नंबर 1 में कि ये मैं बना रहा हूँ एक चार्ट, देखो एक के बाद समझ आएगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर ये वाला ग्राफ मेरा y बराबर x² है, इसमें कुछ जोड़ना है, जैसे हमको निकालना है y बराबर x² +4, तो क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाना है 4 यूनिट ऐसे, तो ये बन जाएगा y बराबर x² +4, और ये 4 देंगे और माइनस करना होगा तब, जैसे माइनस किए इस तरह से निकालना है y = x² -4, तो प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा और माइनस करेंगे तो नीचे आएगा, याद रखना। लेकिन जब x एक्सिस को कट करेगा तो y बराबर 0 करोगे, y बराबर 0 करोगे तो x एक्सिस पर पॉइंट निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऐसा रहता, मान लेते हैं ग्राफ और देता हूं मैं, जैसे देखो जगह कम है उसी में बना देता हूं। जैसे y बराबर, ये किसका ग्राफ है? मान लेते हैं ये y बराबर मोड x का ग्राफ है, मान लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, फाइनल डिस्टर्ब कर रहा है। जो फाइनल समझना है, देखो ये y बराबर मोड x का ग्राफ है, मान लेते हैं y बराबर मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ अगर ये है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, y = मोड x +1 हो जाएगा, ध्यान से देखो। और अगर इसमें माइनस करना होगा तब, जैसे माइनस करना है, यानी y बराबर, जैसे इसको भी हटाते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है,
ओके, जैसे मुझको निकालना था y बराबर मोड x माइनस 1। वाह, वेरी वेरी गुड, ऐसे ऐसे कर देंगे। और अगर y बराबर मोड x माइनस 1 करेंगे तो x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, और x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर 0 कर देंगे। अगर इसमें y बराबर 0 कर देंगे तो 0 बराबर हो जाएगा मोड x माइनस 1, यानी मोड x बराबर 1, यानी x बराबर प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है। ये प्लस 1 और ये माइनस 1। बहुत सारा सवाल सीख लिया आज, लंबा वीडियो हो गया। बढ़िया से पढ़ाई करोगे, होमवर्क ले लो, बना के आना है। होमवर्क बनाओगे ना, बनाओगे। देखो ये रहा होमवर्क तुम्हारा। एक तो चैलेंजिंग सवाल तो होमवर्क था ही, दूसरा ये रहा होमवर्क, कुछ कुछ खतरनाक सवाल का होमवर्क देता हूं मैं, जैसे कि x माइनस 2 का मोड, ये सब आसान है। जैसे y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 का मोड रहेगा। दोनों विधि से बताओगे, डायरेक्ट वाला से भी और एक डायरेक्ट इससे भी बना सकते हो। y इज इक्वल टू एक और ये बना लो x प्लस x माइनस 1 का। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ग्राफ खींचे थे ना लास्ट लेक्चर में, उसका ग्राफ भारी भारी दे देता हूँ, बनाते रहोगे। और तो हम कुछ को पता है कि तुम बना ही नहीं सकते हो, बना पाओगे क्या। इसका ग्राफ ये बाहर माइनस, इसका ग्राफ अंदर माइनस, इसका ग्राफ अंदर बाहर दोनों में माइनस। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और दे दे, 8 नंबर और देता हूं मैं। y इज इक्वल टू एक तो था ही ना तुमको चैलेंजिंग वाला ग्राफ, चैलेंजिंग ग्राफ भेज लेता हूं मैं, x माइनस 1 का मोड, x माइनस 1 का मोड। ओके, इधर कर देता हूं मैं, दिखने रहा है x माइनस 1 का मोड। अब x का मोड और x प्लस 1 का मोड, वो चैलेंजिंग वाला ग्राफ था। इतना ही तुम बना के ले आओ ना, मजा आ जाएगा अगर इतना बना लोगे होमवर्क तो। और जो जो बनाओगे व्हाट्सएप पर भेजोगे। व्हाट्सएप नंबर है ना तुम लोगों के पास, यही व्हाट्सएप नंबर ऊपर जो लिखा रहता है 9334369164, इस पर भेजोगे। डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, डाउट दूर कर दूंगा। अगर कोई समस्या होगा तो वीडियो बना के भेज दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।